भाई शाखा जिंदाबाद, हमसे चाहूंगा कि आप अपनी बात रखते हुए आगे DK गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हर एक का जिंदाबाद, आवाज दो। पटेल जी आज के इस गेट मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हमारे शाखा अध्यक्ष और बड़े भाई हमारे डीके गुप्ता जी, हमारे पदाधिकारी प्रकाश जी, कोमल जी और हमारे डीके पटेल जी और हमारे सिस्टर यूनियन को छोड़ के आए हुए हमारे सम्माननीय मान सिंह जी, संजीव भाई, राजू भाई, कमल भाई, प्यारे लाल मीना और हमारे सभी इलेक्ट्रिक लोको सेट और टीएम सेट के बहादुर साथियों। मीटिंग कुछ ज्यादा लंबी हो गई, लिख के तो ले आए थे बहुत सारा, लेकिन आप लोगों को अभी काम भी करना है और देख रहा हूं कि हमारे बहुत सारे लोग जो है सेक्शन में जा भी चुके हैं, इसलिए लिस्ट को केवल इतना बड़ा कर दिया हूं और बहुत शॉर्टकट में बताऊंगा। आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। अभी जात पात वाला मुद्दा चल रहा है, एसोसिएशनों का मुद्दा चल रहा है। हमारे सभी वक्ताओं ने आप लोगों को जो है विस्तार से साथियों बताया। मैं इस पे ज्यादा जो है बात नहीं करना चाहूंगा। मैं 100 बात की एक बात बोलूंगा साथियों कि साथ उसी का दीजिएगा कि जो आपको जरूरत पड़े तो प्रशासन का मुर्दाबाद करने की हिम्मत रखता हो। बाकी चार यहाँ खड़े हो जाए। कसा का मंत्री कैसा हो, श्री अजय सिंह जैसा हो, कसा का मंत्री कैसा हो, श्री अजय सिंह जैसा हो। साथियों चार यहाँ खड़े हो जाए, चार वहाँ खड़े हो जाए, 10 और कहीं खड़े हो जाए, इस पे विश्वास मत करिएगा। साथ उसी का दीजिएगा जो प्रशासन का मुर्दाबाद करने की हिम्मत रखता हो, चाहे वो सेट परिसर में हो और चाहे हमारे संजीव भाई ने जो बताया कि हम लोगों ने शुरुआत किया था, चाहे हमारे नई बिल्डिंग में हो, क्योंकि वही आपका काम कर सकता है साथियों जिसके हिम्मत है प्रशासन से लड़ने की। बाकी बैनर, पोस्टर और ग्रुपबाजी बहुत सारे लोग करते हैं, जो नया आएगा वही करेगा साथियों। और जात पात पे भी आप लोग मत आइए। आप लोग एक कर्मचारी हैं, हम सबकी केवल कर्मचारी जात है। इसके अलावा ना कोई ठाकुर है, ना कोई पंडित है, ना कोई यादव है, ना कोई ओबीसी, SC ST, कोई कुछ नहीं है। हम केवल एक कर्मचारी है साथियों। हमको केवल कर्मचारी समझ के एक दूसरे के जो है साथ रहना है। अब मैं साथियों शुरू करता हूं अपनी उपलब्धियों के बारे में। हमारे बीच में एक बड़ा ज्वलनशील मुद्दा चल रहा है साथियों, हमारे मशीनिस्ट भाइयों का। मशीनिस्ट है, पेंटर है, क्रेन ड्राइवर है, हमारे जो ये कैटेगरी साथियों रह गई है प्रमोशन के लिए, इनके प्रमोशन के लिए हम लोग जो है लगे हुए हैं साथियों। और जो हमारे जीवन सेक्शन के हमारे जो साथी सुन रहे होंगे, मैं उनको पूरे विस्तार से बताऊंगा साथियों, लेकिन मेरा मन ये कर रहा है कि मैं मंच से इस तरह से ना बोलूं। अब पता नहीं मैं सही सोच रहा हूं कि गलत सोच रहा हूं, क्योंकि मंच से हम लोग एक एक डिटेल जो है बारीकी से जो है बताते हैं, और वही हमारी सिस्टर यूनियन साथियों मंच लगा के कहती है कि हमने करा दिया। अभी जो हमारे साथी यहाँ पे खड़े होंगे उनको जबरदस्ती वहां कार्यालय बुलाया गया था कि जल्दी आओ, आप लोगों के प्रमोशन की बात चल रही है। तो वहां लड़कों ने पूछा कि क्या बात चल रही है, तो वहां पे कुछ लोगों ने कहा कि APO साहब से बात हुई है, शाखा अध्यक्ष महोदय की। तो फिर क्योंकि लड़के सब समझदार हैं, बात प्रमोशन वाली है, इसलिए हर इंसान चाहता है कि हमारा प्रमोशन हो जाए, हमारा प्रमोशन हो जाए। तो इस समय जो कह रहा है कि हम तुम्हारा प्रमोशन करा देंगे, सारे साथी उसी के साथ हो रहे हैं। लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं साथियों। लड़कों ने पूछा कि किसने बात किया, तो बोला गया कि अध्यक्ष ने बात किया। फिर साथियों ने पूछा कि आपके सामने बात किया, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे सामने बात नहीं, फलाने के सामने बात किया। जब उस फलाने के पास गए कि हाँ भाई बताओ आपके सामने बात हुई, तो उन्होंने कहा नहीं, वो ढिमाके के सामने बात हुई। ये साथियों
सारे लोग समझ गए कि बात किसके सामने हुई। अभी साथियों कल हमारी परसों नॉन पेमेंट मीटिंग थी। हकीकत में आप लोगों को बताऊं कि वहां हम लोग एपीओ साहब के सामने बैठे थे और उनके चैम्बर में हमारे मंडल अध्यक्ष, मंडल मंत्री और हमारे कानपुर के सभी शाखाओं के शाखा सचिव वहां मौजूद थे। साथियों ये इसलिए था कि अगर कोई बिगड़ा हुआ काम बनाना होता है तो वहां पे संख्या बल की जरूरत होती है। अध्यक्ष जी ने साफ साफ उनको कहा कि देखिए सर, पूरा कानपुर जो है इस मांग के लिए आया है कि हमारे मशीनिस्ट, पेंटर और क्रेन ड्राइवर साथियों का जो प्रमोशन रह गया है, इसके लिए जो है आप फाइल आगे बढ़ाइए। उनका साथियों एक ही शब्द कहना था, सबसे पहले कहा तो उन्होंने मजाक में ही था, लेकिन सोचने वाली बात है। उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि देखिए मान सिंह जी, प्रमोशन तो पहले भी मैं कर देता और सबके साथ होता, लेकिन आप ही लोगों के द्वारा बैक टू बैक चिट्ठी लगाई जा रही है, तो आप इसकी गारंटी क्या लेंगे? आप गारंटी लीजिए तो मैं प्रमोशन करा दूंगा। साथियों हमारे बीच में ही कुछ साथी ऐसे हैं, मैं मंच से कहूंगा कि जो अपने कहने पे तो नहीं, किसी दूसरे के कहने पे जो है ज्यादा चलते हैं। उनके द्वारा चिट्ठी वगैरह लगा के प्रशासन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा भय जो है पैदा किया गया है। प्रशासन इसीलिए जो है हिला हवाली कर रहा है। लेकिन मैं इस मंच से विश्वास दिलाना चाहूंगा साथियों, बाकी डिटेल में अपने साथियों को, मशीनिस्ट भाइयों को नहीं बताऊंगा, इसके लिए आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। आप लोग कार्यालय आइएगा, वहां पे पूरा विस्तार से आप सभी को सूचना जो है दी जाएगी साथियों। और प्रमोशन आप लोगों का NCRES जो है कराने का पूरा प्रयास करेगी। 100% से भी ऊपर जो परसेंट होता है वो कराएगी। दूसरा साथियों, समय बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ा शॉर्टकट में बताऊंगा। पर साथी हैं जिनका प्रमोशन अभी नहीं हुआ है साथियों, इन सभी साथियों के लिए बात हुई है। सबसे पहले तो अपने ही घर में डी साहब से और सीनियर डी साहब से बात हुई है। इसके बाद कल फिर वार्ता हुई है और उसके लिए हम लोगों ने जो है पिछले महीने और इस महीने चिट्ठी भी लगाया है सीनियर डीपीओ के नाम। उसकी अपडेट साथियों ये है, बता रहा हूं, अभी मंच लगाएंगे, सिस्टर यूनियन वाले भी बोलेंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। उसके लिए बात हुई है साथियों, एपीओ साहब ने 25 दिन का समय मांगा है और उस 25 दिन में हमारे सभी हेल्पर साथियों का जो है प्रमोशन करने का वादा वो NCRES से किया है। और रही बात कागजी कार्रवाई की, तो अपने यहाँ से सारी कागजी कार्रवाई कंप्लीट करा के प्रयागराज भेज दी गई है। ये अपडेट है हमारे हेल्पर साथियों का। साथियों एक मुद्दा और है साथियों, अभी हमारे आउटफिट से आए हुए कुछ साथी हैं, शायद यहाँ पे होंगे, मैं उनको बताऊंगा साथियों कि 5 साथी जो है आउटफिट से आए थे और उनकी पोस्टिंग की डेट जो है वो 19 तारीख दी गई, जिसकी वजह से साथियों उनका इंक्रीमेंट प्रभावित हो रहा है। हमारे साथी जो है कार्यालय में आए, हम लोगों ने पत्र भी लिखा और प्रशासन से वार्ता भी किया। इसके लिए भी साथियों सीनियर डीपीओ से, एपीओ से बात हुई है और उनका भी मानना है कि कहीं ना कहीं इनके साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि प्रमोशन तो प्रशासन ने किया था। हाँ ये है कि पोस्टिंग अगर आउटफिट से यहाँ आने की वजह से उनका विलंब हुआ तो हमारे साथियों को जो है, साथियों की गलती नहीं है, ये प्रशासन की गलती है और प्रशासन इसको मानेगा। और साथियों जाहिर सी बात है कि अगर मानेगा तो उसको प्रमोट भी कराएगा और समय से इंक्रीमेंट भी दिलाया जाएगा। साथियों रही बात चार्जशीट, SF11, तो इसके लिए हमारे सभी साथियों ने आप लोगों को बताया ही होगा। साथियों एक मुद्दा और है हमारे MSCP का। साथियों बहुत सारे साथियों को जो है MSCP का लाभ जो है नहीं मिल पा रहा था। इसके लिए 15-20 दिन का जो है समय DRM ऑफिस से मिला है कि इस बीच में वो OS कैटेगरी के हैं और हेल्पर से टेक्नीशियन वाले हैं, उनका भी जो है MSCP विथ इंक्रीमेंट लगा दिया जाएगा। साथियों एक हमारे अप्रेंटिस साथियों के लिए सूचना है। साथियों हमारे अप्रेंटिस साथियों ने बताया था कि
झांसी में 7,000 उनको जो है दिया जा रहा है, और यहाँ इलेक्ट्रिक लोको सेट और टीएम सेट में 5500 दिया जा रहा है। तो इसके लिए भी साथियों नॉन पेमेंट वाले दिन जो है प्रयागराज में चर्चा हुई। एपीओ साहब ने कहा है कि अगर झांसी वाली चिट्ठी जिस तरह से बनी है वो चिट्ठी अगर हमको मिल जाती है अप्रेंटिस बोर्ड से तो हमको भी देने में कोई आपत्ति नहीं है। हम उनको जो है 5500 की जगह पे 7,000 रुपये जो है देंगे साथियों। इसके लिए हम लोग चेस कर रहे हैं और बहुत जल्द ही अपने अप्रेंटिस साथियों के लिए भी, जो कि यूनियन के अंतर्गत नहीं आते हैं लेकिन अपने साथ काम करते हैं हमारे छोटे भाई की तरह, तो हमारा दायित्व बनता है कि अपने भाइयों को किस तरह से खुश रखें। उनको भी जो है दिलाने का काम किया जाएगा साथियों। अभी जो हमारे संचालन कर रहे थे डीके पटेल जी ने कहा कि हमारे जनरल सेक्शन में शुभम भाई हैं। साथियों हमारे शुभम भाई का 2 साल से लगभग 2.5 साल से जो है एचआरए का मुद्दा था और उनका कुछ पेमेंट फंसा हुआ था। वो बार बार जो है साथियों कार्यालय में जाते थे और उनको आश्वासन दिया जाता था कि इस महीने लग जाएगा, इस महीने लग जाएगा, इस महीने लग जाएगा, और साथियों ये करते करते 2.5 साल हो गया। जब वो हमारे पास आए कार्यालय में, हमारे प्रकाश भाई ने सारी चीज़ें जो है विस्तार से बताया साथियों। उनका केस हम लोगों ने लिया साथियों, और आपसे बताऊं कि मात्र जो है 1 हफ्ते के अंदर उनका सारा केस चेज करके और उनका जितना भी अमाउंट बन रहा है अगली पेमेंट में दिलाने का काम एनसीआरएस करेगी। उनका सब फाइनल हो गया है और अगले पेमेंट में उनका सारा जो है केस आ जाएगा साथियों। अभी हमारे प्रकाश भाई ने जो है हमारे शेड की महिला शक्ति जिनको कहा जाता है, महिला शक्ति में हमारा केस आया था साथियों। एक राधिका जी का, उनकी माता जी का उम्मीद कार्ड बनना था, रोशनी का साथियों, उनकी माता जी का उम्मीद कार्ड बनना था, तो उसको भी हम लोगों ने कराया है साथियों। समय ज़्यादा नहीं मिल पाता है, बातें बहुत सारी रहती हैं, अगर काम बताने लगेंगे तो हमको लग रहा है कि शाम हो जाएगी साथियों बोलने के लिए, क्योंकि हम अगर अपने सिस्टर यूनियन की बुराई में समय निकाल देंगे तो ये जितना हम जो बना के लाए हैं साथियों आपको नहीं बता पाएंगे। हमारे सिस्टर यूनियन के शाखा अध्यक्ष कह रहे थे कि बोलना चाहे तो हम लोग जो है सुबह से शाम बोलते रहें, तो साथियों उनका जवाब हमारे राजू जी ने दिया है कि खाली बोलने से काम नहीं होता है, काम करने से होता है। बोलने के लिए तो हम भी बोलते रहेंगे कि सब लोग चोरी मत करो, चकारी मत करो, अच्छा बनो, ये करो वो करो, लेकिन साथियों जब अपने ऊपर उतारने की बात होती है तो फिर आदमी जो है सोचने लगता है, नहीं करता है साथियों, तब वो केवल जहाज से ही उड़ेगा। तो आप लोग समझदार हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उनकी बुराई कर पाऊँ या उनकी अच्छाई का जवाब दे पाऊँ। तो अभी आप लोगों को विश्वकर्मा पूजा जो है सफलतापूर्वक जो हमारे अध्यक्ष जी ने संपन्न कराया है उनको भी सुनना है, और अगली बातें साथियों अगली मीटिंग में किया जाएगा। और साथियों एक निवेदन आप लोगों से करना चाहूँगा कि हमारे बीच में जो एनपीएस का ज्वलंत मुद्दा है, साथ लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने फैसला किया है कि हमारे कानपुर की सभी शाखाएं इलेक्ट्रिक ग्लूकोज सेट के सामने इकट्ठा होंगी, और साथियों वहां से एक जुलूस निकाला जाएगा जो हमारे फजलगंज रेलवे कॉलोनी, तेजाब मिल रेलवे कॉलोनी, और अगर समय रहा तो अनवरगंज रेलवे कॉलोनी में जो है निकाला जाएगा। एनपीएस का मुर्दाबाद होगा और पुरानी पेंशन बहाल करने का जो है नारा लगाया जाएगा साथियों। तो आप सबसे निवेदन है कि 4 बजे कार्यालय के सामने आप सभी लोग एकत्रित हों और अपनी ताकत जो है दिखाएं साथियों, क्योंकि इस मीटिंग में हमारे रेलवे इंटेलिजेंस के और सिविल एलआईओ के बहुत सारे साथी रहेंगे। आप अगर अपनी ताकत दिखाएंगे तो वो ताकत जो है दिल्ली तक जाएगी साथियों। ठीक है। एक और निवेदन है साथियों को 3-4 नवंबर को झांसी में एक मीटिंग डिसाइड की गई है साथियों।
हमारे NFIR के द्वारा और NCRES के द्वारा। उस मीटिंग का मेन मकसद ये है साथियों कि जिस तरह से हमारी भारत सरकार हम लोगों को OPS देने में हिला हवाली कर रही है, इसी के लिए मीटिंग बुलाई गई है साथियों। और वहाँ पे ये डिसाइड किया जाएगा सीक्रेट बैलेट के माध्यम से आगे की कार्रवाई जो है किस तरह से आगे बढ़ाई जाए। तो ये बहुत बड़ी मीटिंग साबित होगी साथियों आप सभी के लिए। तो यही निवेदन है कि 2 तारीख की शाम को हमारी जो है स्पेशल गाड़ी चलेगी, आप सभी लोग चलिए। जिस तरह से हम लोग सिकंदराबाद गए थे खूब धूम धड़ाके से, उसी तरह से आप लोग जो है झांसी भी चलिए और वहाँ अपनी जो है NPS के विरोध में जो है अपना जो है हुंकार भरिए साथियों। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी